कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। खुश रहा करो, क्योंकि परेशानी होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। खुद से रिश्तों के खत्म होने की वजह यह भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज़्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भूल जाता है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक मत मिलाना। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि रोशनी भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो इंसान को अंधा बना देती है। इंसान हमेशा तकलीफ़ों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वो सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। किसी ने ईश्वर से पूछा, इंसानों में आपके सबसे नज़दीक कौन है? पता है, ईश्वर ने कहा, हर वो इंसान जिसके पास बदला लेने की ताकत हो, फिर भी वो माफ़ कर दे। जितने भी अच्छे होंगे उतना ही आपको सहना पड़ेगा। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है, वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। लोगों से दूरियां ही अच्छी है जिन्हें नज़दीकियों की कोई कदर नहीं है। भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है कि आपको भरोसा कामयाब रखे। क्यों गया ज़रूरी नहीं, क्या सिखा कर गया ये ज़रूरी है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। जन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज़्यादा मीठे बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे होते हैं। इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। सब्र के साथ इंतज़ार करना जानता है, उसके पास हर चीज़ किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाती है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। सिर्फ वक्त के भरोसा मत बैठना। किस्मत करने वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ परमात्मा होता है। तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। उनका साथ चलने वाले ही देते हैं। एक कल भी सच था और आज भी सच है। वो इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। गिरकर संभल जाता है, असल में वो ज़िंदगी को समझ जाता है। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करना। किसी का साथ अगर ज़िंदगी भर चाहते हो तो उसे एक कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। कार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। जिंदगी में तो समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, और इसमें वही लोग जीतते हैं जिसकी सोच बड़ी है। दावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नज़र आ ही जाता है।
अकेले होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। चाहते हैं अक्सर वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। या तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज़ से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। जिसके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हो। रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं होता। कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान होश में ही नहीं आता। भी तोड़ देती है वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। पराये भी हो जाते हैं अपने जब पैसे पास होते हैं। कोशिश की मैंने उसको समझाने की, पर एक दिन मैंने खुद को ही समझा लिया। को दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला होता है। दोस्ती का रिश्ता रखने से बेहतर है कि साफ दिल के साथ आप उससे दूर हो जाओ। हम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने होकर भी आपका साथ ना छोड़े। से हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। कृष्ण कहते हैं मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। करते वही है जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। कोई मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आएगी। ये और सच्चे रिश्ते न तो कभी खरीदे जा सकते हो और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। बड़े श्री कृष्ण ने कहा मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे और पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों के विजय भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। कृष्ण कहते हैं कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी दौड़ नहीं सकती, और जंगल में रहने वाला राजा शेर
कभी पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएंगी। बस अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी की तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, किसी की चूक को एक माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके खुद को बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गोरा वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी है जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। भी स्वयं पर अहंकार मत करना, मारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना। जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, एक दिन बदल जरूरता है। अगर अच्छे वक्त में कुछ अच्छा गलत कार्य मत करो, आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपके साथ देंगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी हो, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने गुमा दिया, तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया। न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, इस संसार के लिए लिया, जो दिया यहीं पर दिया, यहीं पर जो दिया, जो लिया भगवान से वो भगवान को ही दिया। कि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों के गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। ज़्यादा सीधा साधा स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। कार में तीनों गण धन सुख शांति और वंश काम आए तो रावण कौरव और कंस को देख लो। कृष्ण कहते हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है ना ही आपका ये आखिरी जन्म है। तकदीर के लोग थोड़ा भी निष्कृत होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता और ना ही जला सकता है, जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता, और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। ये कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। अच्छा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई दुखी। तो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू अभी दे रहा है या पिछले जन्म का कोई कर्ज हो। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल किसी और का होगा। कार गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं।
जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनाना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी में महाभारत लड़ना पड़ता है। ये क्या परवाह संसार की, क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। आपको लगता है कि आप हर समय सही है तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपके अपने लिए नापसंद हो। मन इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। तो तुम अपना समझ लिए हो रहे, यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। कैसे आकर आचरण और व्यवहार भी धीरता अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे तक सींचते हैं, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न बनना पड़े। गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्लभ तेरा समय है, तू नहीं। जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। ये में आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है।